दैट इज किंगडम फंजाई। ठीक है ना, अभी तक हम पढ़ रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा को कंप्लीट किया है। आज हम शुरू कर रहे हैं किंगडम फंजाई। देखिए फंजाई को कहा जाता है दे आर नोन एज मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स, इन्हें मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स हम कहते हैं। अब जो फंजाई है, फंजाई लैटिन टर्म का शब्द है, लैटिन टर्म का वर्ड है फंगोर। इस फंगोर का मतलब है टू फ्लोरिश या ग्रो फास्ट। और ये पर्टिकुलरली पहले मशरूम के लिए यूज किया जाता था। ठीक है ना, ये पहले मशरूम के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था। तो फंगस क्या है, लैटिन वर्ड फंग्योर से निकला है। फंग्योर का मतलब है टू फ्लोरिश और ग्रो फास्ट। और पहली बार ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, मशरूम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, एक वेल रिनोवेड माइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिनका नाम था एलेक्सोपोलस। एलेक्सोपोलस ने फंगस को कुछ इस तरह से डिफाइन किया था कि फंगस जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ ए क्लोरोफिलस यूकैरियोटिक नॉन फोटोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैविंग डाइवर्स फॉर्म ऑफ साइज स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखिए फंगस क्या है, ए क्लोरोफिलस है। ए क्लोरोफिलस मतलब इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होगा। यूकैरियोटिक मतलब यूकैरियोटिक सेल के जैसे इसमें फीचर्स होंगे। नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगा। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मतलब ये अपनी न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहेंगे। कंसंट्रेट करो। उसके बाद नेक्स्ट इसमें शेप साइज में भी वेरिएशन आता है, स्ट्रक्चर में भी वेरिएशन है और साथ साथ में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। क्लियर है यहां तक? तो एलेक्सोपोलस की डेफिनेशन थे। आप देखो फंगाई की स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी। The branch which deal with the study of fungi is known as mycology, and one who is specialized in this field is known as mycologist. Clear है? Now the next point is term fungi was first time given by Gaspard Bohin. तो अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, Gaspard Bohin अलग है, ये Gaspard Bohin है। ठीक है ना, Gaspard Bohin का भाई है। उन्होंने टेक्सोनोमी पे काम किया है, इस साहब ने फंजाई पे काम किया है। उसके बाद फंजाई का जो फाउंडिंग फादर कहा जाता है वो है पीए मिकेली। पीए मिकेली को फादर ऑफ फंजाई कहा जाता है। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी किसको कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न फंगाई किसको कहा जाएगा, इसे डी बैरी को कहते हैं। और ये डी बैरी जो है इसे फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। मतलब प्लांट डिजीजेस पे इन्होंने बहुत सारी स्टडीज की है, इसलिए इसे फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी भी कहते हैं और फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी जो है वो है ई.जे. बटलर। ठीक है ना, मैक्सिमम में यही है ई.जे. बटलर। नाउ इसके बाद अगर हम हैबिटाट की बात करेंगे तो लेट वी कंसीडर अबाउट हैबिटेट, लेट वी डिस्कस अबाउट हैबिटाट। हैबिटाट क्या है, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव एंड सर्वाइव। ठीक है ना, एंड प्लेज ऑल इंपॉर्टेंट वाइटल एक्टिविटीज। अब देखो हैबिटाट क्या है, ये बेसिकली पाया जाता है वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस में। गर्म इलाके में पाया जाएगा, जहाँ पे थोड़ी सी ह्यूमिडिटी होगी वहाँ पे पाया जाएगा। अब मैं ये आपके सामने एक फंगस लेके आया हूँ। ठीक है ना, इससे कहते हैं मॉर्शेला। क्या कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम मॉर्शेला एस्कुलेंटम है। ठीक है ना, ये स्प्रिंग सीजन में ज़्यादातर ग्रो करता है। ठीक है ना, रेनी सीजन जो यहाँ पे चलता है, स्प्रिंग सीजन, वहाँ पे ये ज़्यादा ग्रो करता है। इस मॉर्शेला जो अब तो इसका हार्वेस्टिंग वाला सीजन ख़त्म हो गया। ये जो है ये मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करता है, ये वहाँ पे उगता है जहाँ पे सॉइल में नमी होगी। ठीक है ना, तो ये एक एग्जांपल है किसका, फंजाई का। इसके साथ साथ एक और आता है मशरूम, है ना, मशरूम है, राइजोपस है, म्यूकर है, एगरिकस है, ईस्ट है, सेक्रोमाइसिस सर्विसी, सिंगल सेल, वो सारे यूकैरियोट, एक टर्म मुझे याद आ गई, सारे यूकैरियोट जो हैं ये मल्टी सेलुलर हैं। क्या है ये मल्टी सेलुलर है एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। वो क्या है, ईस्ट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है ना, बाकी सारे के सारे मल्टीसेलुलर है। तो ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो इसके अगर हम जनरल कैरेक्टर्स, अच्छा नाउ हम हैबिटाट की बात कर रहे हैं। हैबिटाट क्या है, दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। इसके साथ साथ
फंजाई के लिए एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या है, दे आर फाउंड इन एवरीवेयर। उसके बाद ये मेनली सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक मतलब ये रोटन फ्रूट्स पे लगेंगे। अगर आप आटा गूंद के रखते हो 4-5 दिन तो उसके ऊपर भी वो वाइटिश जैसा फेदर लाइक अपीयरेंस होती है, वूल लाइक अपीयरेंस होती है, तो वो भी फंगा ही है। इसके अलावा मॉइस्ट ब्रेड में भी पाया जाता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पेंसिलिन है ना। पेंसिलिन को फ्लेमिंग ने पहली बार 1929 में डिस्कवर किया था पेंसिलिन को। ये एक एंटीबॉडी है, पहली बार फंजाई से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, फंगाई से लिया गया। कुछ फंजाई जो है वो पैरासिटिक है। क्या है पैरासिटिक? देखिए जैसे ईस्ट से हम निकालते हैं इथेनॉल, जिसको हम वाइन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, शुगर पे ये ग्रो करता है। उसके बाद एक पॉइजनस फंजाई है जिसका नाम है टोडस्टूल। क्या नाम है? टोडस्टूल। ये टोडस्टूल पैरासिटिक फंजाई है। अब बहुत सारी फंजाई जो है इट काजेज डिजीज, ये क्या करती हैं? ये डिजीज काज करती हैं। प्लांट्स में भी ये डिजीज काज करती हैं और एनिमल्स में भी डिजीज काज करती हैं, तो इसमें ह्यूमन में भी डिजीज काज करती हैं। जो हमारे पैर हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, वो कैंडिडा उल्बिगेंस से होता है, ठीक है। तो वो भी एक अटैक है इसका। अब देखो, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। यहां तक कोई कंफ्यूजन? कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई देखिए, सबसे पहले ये क्या है, ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक हैं। अब हेट्रोट्रॉपिक क्यों है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट है। क्लोरोफिल एब्सेंट है तो हेट्रोट्रॉपिक होंगे। और नॉन फोटोसिंथेटिक भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नॉन फोटो सिंथेटिक भी कह सकते हैं। दूसरा या तो ये पैरासिटिक हो सकते हैं, जैसे मैंने टोडस्टूल की बात की, या ये सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो फीड करेंगे। उसके बाद इसका जो थैलस है, ये थैलस जो है इट इज मेड अप ऑफ कलरलेस। कलरलेस मतलब विदाउट क्लोरोफिल होगा, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होगा, कॉल्ड हाइफी। ये कलरलेस फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। कुछ ऐसा जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? इससे कहते हैं, एक को क्या कहेंगे? हाइफी। इस ग्रुप ऑफ हाइफीज को कहते हैं माइसीलियम। क्या कहते हैं? माइसीलियम। देखो, थैलस इज मेड अप ऑफ कलरलेस फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। ये जो मैंने बनाई, दिस इज नोन एज हाइफी। अब देखो, द हाइफी विद ब्रांच एंड सब ब्रांच। इस हाइफी में ब्रांच, सब ब्रांच, ब्रांच, सब ब्रांच, तो क्या बनाएगा? तो बनाएगा ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कहते हैं माइसीलियम। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं माइसीलियम। उसके बाद ये जो हाइफी है, दे में भी सेप्टेट। सेप्टेट मतलब विद क्रॉस वॉल। अब ये अगर यहां पे ये क्रॉस वॉल बनी तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं, इसे हम सेप्टेट कहते हैं। और दूसरा आता है ए सेप्टेट। ए सेप्टेट मतलब विदाउट क्रॉस वॉल, यहां पे कोई क्रॉस वॉल नहीं होगा। आई बात समझ? तो ये सेप्टेट भी हो सकती है और ए सेप्टेट सिनोफिटिक भी हो सकती है। आप देखो नेक्स्ट, ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है प्लेक्टोकाइमा। क्या नाम है? प्लेक्टोकाइमा। इस प्लेक्टोकाइमा में मॉडिफिकेशंस आती है। ये प्लेक्टोकाइमा एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स बनता है और इस मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। और ये देखिए, ये हमारी क्या है? ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होती है और यहीं पे इसके सिपोर भी डेवलप होते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर जब हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे उस टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है? इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। उसके बाद इस फंगल सेल वॉल जो है, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बनी होती है, इसका नाम है काइटिन, ठीक है ना, पॉलीसेकेराइड ही है। इसमें सिटेरोल होता है, एर्गोस्टिरोल होता है। उसके बाद इसकी जो फूड स्टोरेज होती है वो ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन स्टोर करता है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें प्रेजेंट होती है। क्लियर है ये चीज? स्टार्च तो नहीं करेगा, ये ग्लाइकोजन करता है। क्यों? क्योंकि ये हेट्रोट्रॉपिक है। क्लियर है ये चीज? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, दैट इज किंगडम फंजाई। कल हम इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन बचता है। थैंक यू।